नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल जुबनपुत्रा है और मैं टाटा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर के बारे में और ब्लैडर कैंसर में स्पेसिफिकली टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो जब ब्लैडर कैंसर शरीर के ब्लैडर के अलावा बाकी सारी जगह पे फैलता है तब उसको चौथे स्टेज का या तो मेटास्टेटिक स्टेज का बीमारी बोलते हैं। और ये बीमारी जब बॉडी के शरीर के अलग अलग ऑर्गेन्स में अलग अलग जगह पे फैलती है तब उनको हम देखते हैं, पेशेंट को उनका कंडीशन क्या है, फिटनेस क्या है, उनकी बाकी की बीमारी क्या है और उसके हिसाब से हम उनका इलाज का शेड्यूल बनाते हैं। तो उसमें मेनली कीमोथेरेपी दिया जाता है ब्लैडर कैंसर जिसका बीमारी बॉडी में अलग अलग जगह फैला हुआ है। और कीमोथेरेपी का नाम होता है जेमसिटाबिन, सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन। और जिनको कीमोथेरेपी नहीं दिया जा सकता उनको हम इम्यूनोथेरेपी जैसा कोई दवाई ऑफ़र करते हैं। क्योंकि ये चौथे स्टेज का कैंसर है, थोड़े महीनों के बाद बीमारी वापस से बढ़ता है, वापस से बीमारी रेजिस्टेंट होता है कीमोथेरेपी के या तो इम्यूनोथेरेपी के बाद। तो हम ऐसे पेशेंट्स को कोई स्पेसिफिक नया टेस्ट जिसको हम पीसीआर बोलते हैं या तो एनजीएस बोलते हैं, तो ऐसा टेस्ट के माध्यम से हम टारगेट ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आजकल आपने सुना होगा प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी या टारगेटेड ऑन्कोलॉजी का ज़माना है, सब जगह देखते हैं। तो ये बेसिकली पेशेंट के ट्यूमर जो सैंपल्स होते हैं, जो पेशेंट के बायोप्सी सैंपल्स होते हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक टेस्ट करके जिसको एनजीएस बोलते हैं या पीसीआर बोलते हैं, वो टेस्ट करने के बाद टारगेट्स ढूंढे जाते हैं जो डीएनए या तो आरएनए लेवल पे, जो जेनेटिक लेवल पे कोई एबनॉर्मलिटी स्पेसिफिक हो। अगर वो एबनॉर्मलिटी मिलती है ये सब टेस्ट करने के बाद, तो वो टेस्ट के बाद वो पेशेंट्स जो टारगेटेड थेरेपी नई बाज़ार में आई है या दुनिया के अलग अलग जगह पे मिलती है उसको हम यूज़ करने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो बेसिकली डायग्नोसिस के टाइम पे भी कर सकते हैं या तो कीमोथेरेपी के बाद जब बीमारी बढ़ता है तब भी कर सकते हैं। टेस्ट को आने में 2-3 हफ्ता लगता है और टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसके चांसेस भी हर 5 पेशेंट में एक पेशेंट को टेस्ट कुछ तो पॉजिटिव आएगा, जो 1 in 5 प्रोपोर्शन जो है वो उसमें पेशेंट्स फिट होते हैं या तो एलिजिबल हो जाते हैं टारगेटेड थेरेपी लेने के लिए। तो ये टारगेटेड थेरेपी अभी नई बाज़ार में आई है, काफ़ी सारी इंडिया में अभी उपलब्ध नहीं हुई है पूरी तरीके से, बट टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जल्दी से ये सब दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हो जाएंगी। तो टारगेटेड थेरेपी अभी जो अप्रूव्ड है ब्लैडर कैंसर में, उसका एक है टारगेट FGFR नामक। तो FGFR टारगेट के सामने एक टैबलेट आई है अर्डाफिटिनिब, तो वो टैबलेट यूज़ कर सकते हैं अगर ब्लैडर कैंसर जो कीमोथेरेपी के बाद या तो इम्यूनोथेरेपी के बाद बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने के लिए या उस लाइफ बढ़ाने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। जो ये टैबलेट है वो रोज़ लेनी होती है। फर्स्ट टैबलेट अप्रूव हुई है जो ब्लैडर कैंसर में टारगेट थेरेपी के रूप में अप्रूव हुई है और ये टैबलेट रोज़ लेके ऑलमोस्ट पहले दिन ब्लड टेस्ट करके उसके बाद हर 15 दिन पे पहले फर्स्ट महीने के लिए और फिर बाद में एवरी 2 से 3 महीने उनका टॉलरेंस चेक करते हैं, ब्लड के पैरामीटर्स चेक करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स चेक करते हैं और 3-3 महीने पे हम स्कैन करके पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है वो टारगेटेड थेरेपी के ऊपर देख सकते हैं। तो अभी जो टारगेटेड थेरेपी अप्रूव हुई है जिसका नाम है अर्डाफिटिनिब, तो उसका साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए रेगुलर फॉलोअप काफ़ी ज़रूरी है। ब्लड के लेवल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस ऊपर नीचे होना, फिर चमड़ी पे साइड इफ़ेक्ट्स होना, नाखून टूट जाना, नाखून के साइड इफ़ेक्ट्स, दिखने में भी रेटिना पे भी कभी कभी इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उसके रेगुलर आँख के डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन। तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव फॉलोअप होता है अगर ये पेशेंट टारगेट थेरेपी पे हो। तो ये टारगेटेड थेरेपी जो है वो बीमारी को वापस बढ़ने से प्रोलॉन्ग करती है, वापस आने से, और अभी ये टारगेट थेरेपी अप्रूव्ड है। इसके अलावा बाकी सारे टारगेट्स अगर अपने को मिलते हैं एनजीएस या कोई स्पेशल टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट से, तो अगर वो टेस्ट में कोई FGFR के अलावा कोई पॉजिटिव चीज़ आती है जैसे EGFR है, ब्राका का कोई जीन्स है, तो वो भी ट्रायल बेसिस पे पेशेंट्स को वो टारगेट ऑफर कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी का जो यूज़ है ब्लैडर कैंसर में अभी नेक्स्ट 4-5 साल में ज़्यादा देखेंगे कि ये ज़्यादा टारगेट थेरेपी यूज़ की जा रही है क्योंकि ब्लैडर कैंसर में यूजुअली कीमोथेरेपी और अभी इम्यूनोथेरेपी आने के बाद नई नई दवाइयाँ, हालांकि इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट 2-3 साल में ये काफ़ी सारी अवेलेबल होंगी और अपने को इसके यूज़, इसका साइड इफ़ेक्ट्स और इसका क्या इम्पैक्ट है ये पेशेंट्स के सर्वाइवल पे, वो जानना ज़रूरी रहेगा क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी बढ़ने वाला है।